हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन किस मेंटेलिटी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। आपको लेकर इनके थ्रू आज देर रात क्या फील करा जा रहा है, क्या महसूस करा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर ये भी देखूंगी क्या इनकी तरफ से आपकी तरफ किसी तरह के एक्शन आने की कोई उम्मीद है या नहीं। कब तक इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शन आ सकता है, इस चीज को भी इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। क्या करना है आपको बस और बस व्यूअर्स फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना है, अपनी एनर्जी इस लाइक बटन के माध्यम से, एंड अपना और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। तो सबसे पहले है आपका इंटेंसिटी, द माइजर, इनोसेंस, सेलिब्रेशंस, sorrow, consciousness, rebirth and bottom is participations। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पर राशियों की बात करूं तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिएगा जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफी स्ट्रांगली दिखा। वैसे आपके एलिमेंट्स वाइज यानी कि राशियां आपकी सभी हैं। यहाँ पर आपका फायर एलिमेंट भी है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, अर्थ एलिमेंट भी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका वाटर एलिमेंट भी है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। कुछ स्पेसिफिक अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर 4, 19, 10, 1, 3, 9 ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखे। और मंथ की बात करूं तो अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, सितंबर एंड अप्रैल तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मंथ्स व्यूअर्स बनते हुए दिखे। तो बेसिकली व्यूअर्स आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आया है नॉट टॉकिंग, नो कम्युनिकेशन में आप लोगों के होने की या लेस कम्युनिकेशन होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही हैं। और मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहा है जो नो कॉन्टेक्ट का जो डिसीजन रहा है ना शुरुआती तौर पर, वो आपके पर्सन की साइड से रहा है। और ये नो कॉन्टेक्ट में इन्होंने तुरंत से अपने माइंड में डिसाइड कर लिया कि अब मुझे बात नहीं करनी है, या बिना बात करे भी इनकी गाड़ी चल सकती है, या बिना बात करे ही अपनी लाइफ में आपके बिना सरवाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी का लिया गया इनका फैसला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर मैं अब करंट की बात करूं तो यहाँ पर यही फैसला आपके पर्सन को काफी ज्यादा जैसे डिस्टर्ब कर रहा है। यही फैसला इन्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था, थोड़ा समझदारी से काम ले लेना चाहिए था। उस तरह की मेंटेलिटी है, उस तरह के इमोशंस मैंने यहाँ पर पहुंचा रही है। तो ये इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। Fixing them, feel unloved, love stuck, age issues, everyone leaves, unworthy and bottom is playing game। Okay, देखिएगा व्यूअर्स मुझे ना यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पर्सन की उम्र से बड़े किसी इंसान को कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते के पसंद ना करने के चलते आप दोनों की इस रिश्ते के साथ गेम खेला, जिसमें आपके पर्सन सिर्फ एक मोहरा थे या मोहरा बने। इन्हें ये नहीं पता चला उस मोहरे के बनते। ऑब्वियसली किसी को भी ये चीजें पता नहीं चलती जब तक उसके साथ ना बहुत सॉलिड वे में गेम ना खेल गया हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ बहुत ज्यादा गेम यहाँ पर खेले जा रहे थे, लेकिन ये उम्र से बड़े इंसान के ना आपकी पर्सन से उम्र से बड़े इंसान ने यहाँ पर आपके पर्सन को इस कदर यहाँ पर चकाचौंध में या ये कहिएगा इस सेलिब्रेशंस में इतना ज्यादा ने स्टक कर दिया कि ये पर्सन ये चीजें भूल गए या भूल गई कि ये ना आपकी नजरों में कहीं ना कहीं अपने आप को किस तरह से गिराते जा रहे हैं, या आपको किस तरह से ये आप दोषी नहीं हो और आपको दोषी करार अपनी सोच में ये बनाते जा रहे हैं। और ये सब चीजें अल्टीमेटली ने क्या आउटकम देकर जाएंगी, ये सभी चीजें आपकी सोच से, आपकी फीलिंग से इन्हें
कहीं ना कहीं वैनिश करती जाएंगी, या ये समझिएगा ये सभी चीजें आपकी सोच में इन्हें, जैसे कि ये प्यार के लायक नहीं है या फिर ये इंसान मेरे लायक नहीं है, उस तरह की मेंटेलिटी में आपको पहुंचा देगी, या आपका परसेप्शन इस इंसान को लेकर ये बन जाएगा। यहाँ पर ना आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में यही चीजें काफी ज्यादा चल रही हैं कि इन्हें जो बातें आपसे शेयर कर लेनी चाहिए थी, जो बातें एक वक्त पे इन्हें खटक रही थी, जिन बातों को ये मुद्दा बना रहे थे, या जिन बातों के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको हर बात पर दोषी मान रहे थे और धीरे धीरे करके आपसे अपने आप को दूर लेते जा रहे थे, अगर ये उस बात पर तभी बैठकर डिस्कस कर लेते ना, या कर लेती, तो शायद यहाँ पर ना चीजें इतनी मैसी नहीं होती, शायद ये आपकी नजरों से गिरते नहीं, या शायद आप दोनों एक दूसरे से दूर होते नहीं, अगर ये सही तरह से इस रिश्ते में ना अपना रोल अदा करते। तो आज देर रात ना मैं एक ऐसी मेंटेलिटी आपके पर्सन की देख रही हूँ जहां पर ये ना बेसिकली आप दोनों के दरमियान जो प्यार था, जो इमोशंस थे, जो जज्बात थे, उन्हें जितना ज्यादा अपनी लाइफ में ये कम पा रहे हैं या पा रही हैं, उतना ज्यादा ही आपके प्यार में अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। ये तो अपने आप को स्टक पा रहे हैं या पा रही हैं, लेकिन इन्हें ना कहीं देखो व्यूअर्स, सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली ये चीजें फील हो रही हैं जैसे कि अब आप इन्हें छोड़कर जा चुके हो, या फिर यहाँ पर ना एक तरह से इन्होंने अपनी जो इमेज है, अपना जो पहचान है ना, आपकी सोच में उस तरह से बना ली है जिसको ये फिर से फिक्स नहीं कर पाएंगे। वो चीजें आपके पर्सन के लिए व्यूअर्स बेसिकली दर्द का, तकलीफ का यहाँ पर कारण बन रही है। तो आज देर रात ये पर्सन काफी ज्यादा जैसे दर्द इस चीज का महसूस कर रहे हैं कि इन्हें जब आपसे सही तरीके से हर एक चीज को डिस्कस करना चाहिए था तब इन्होंने करा नहीं, और आज कहीं ना कहीं जब ये चाहते हैं सब चीजों को फिक्स करना, आपसे अपने दिल की मन की बातें शेयर करना, तो वो वक्त यहाँ नहीं रहा, या वो हालात यहाँ पर नहीं रहे, और वो हालात और वक्त ये पर्सन खुद से सोच रहे हैं, या खुद से सोच रही है, यानी खुद से महसूस हो रहा है। क्योंकि देखो मुझे यहाँ चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने ना आपकी ऑनेस्टी पर, आपके प्यार पर, इन्होंने उस पर सवाल करे, और कुछ व्यूअर्स के केस में तो पॉसिबिलिटी ये तक बन रही है कि इन्होंने आपके चरित्र पर, आपके कैरेक्टर तक पर इन्होंने पॉइंट करा। ये खुद यहाँ पर क्योंकि मोहरा बने हुए थे या बनी हुई थी, इन्हें ये चीजें नहीं समझ में आ रही थी उस वक्त पे कि ये किस कदर मोहरे बनते जा रहे हैं और किस तरह से इनका इस्तेमाल करा जा रहा है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि उम्र का फासला आप दोनों के दरमियान भी रहा है, और इस उम्र के फासले को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं राय का पहाड़ बनाया गया, या इस उम्र के फासले को बेस बनाकर आपके खिलाफ आपके पर्सन को करा गया है कुछ व्यूअर्स के केस में। वैसे यहाँ पर आप दोनों के केस में जो भी आपके पर्सन को मोहरा बनाया गया है वो किसी उम्र में बड़े इंसान के थ्रू यहाँ पर बनाया गया है, इसकी श्योरिटी और इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा व्यूअर्स बन रही है। ठीक है, मैं और चीजें आपको यहाँ पर आज देर रात इनकी सोच में आपको लेकर क्या बन रही है ये देखकर आपको बता रही हूँ। मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं इस दरमियान में ना आपके पर्सन को बहुत सारे ऐसे रिश्तों को एक्सप्लोर करने के लिए बोला गया, बहुत सारे ऐसे रिश्ते इनकी तरफ यहाँ पर भेजे गए, या फिर इन्हें उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करी गई, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की जो सुई है, इनकी जो गाड़ी है ना, वो कहीं ना कहीं आपके प्यार में यहाँ पर स्टक रही है, और इसी रीजन के चलते बार बार इनका दिल ना व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते को ही फिक्स करने का यहाँ पर कर रहा है कि किसी तरह से आपके साथ का रिश्ता बच जाए, वो फिक्स हो जाए, किसी तरह से इस रिश्ते में चीजें सही हो जाए। यानी कि आज देर रात आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ रही है कि हाँ, इन्होंने आपको बैक के पीछे खंजर घोपे, इन्होंने आपको बैक स्टेप कर दिया, और ये इसी रिश्ते में रीबर्थ चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते में रीबर्थ करना इतना आसान इन्हें यहाँ व्यूअर्स नजर नहीं आ रहा, और यही चीजें इनके दुख का, स्लीपलेस नाइट का, बेचैनी का, सबका यहाँ पर यही कारण बन रही है, वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन इस ना बात करने को लेकर अब क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड। देखिए राशियां सभी हो गई हैं, मैं राशियां नहीं बताऊंगी आपको अभी क्योंकि रीडिंग लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली जो इस इंसान ने व्यूअर्स एक वक्त पे आपसे ना बात करने का फैसला लिया था ना, आज वही फैसला इस इंसान को ना तो आपके सामने आने दे रहा, तो यही फैसला ना आज इन्हें आपसे दूर लेकर जा रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी मेंटेलिटी इनकी बन रही है कि अपने खुद के इमोशन से भाग रहे हैं। इनके पास अपने खुद के इमोशन से भागने के अलग इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया, या ये कहिएगा
इनके खुद के इमोशंस व्यूअर्स आज देर रात ना इन्हें काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं, ये उम्र से बड़ा इंसान आज भी अभी भी इस इंसान के कानों में बहुत कुछ आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर अच्छी बुरी कर रहा है या कर रही है। हालांकि पहले ये पर्सन उसकी बातों में तुरंत आ जाया करते थे, आ जाया करती थी, लेकिन आज आप ये देखिएगा स्थिति ऐसी बन गई है कि अभी उसकी बातें सुनकर डिस्टर्ब हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाती हैं, इनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, ये मेंटली यहाँ पर ना काफी ज्यादा फेडअप से होना शुरू हो जाते हैं। और मुझे चांसेस यहाँ पर आज देर रात के ये बनते हुए दिख रहे हैं कि आपके पर्सन जितना ज्यादा आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है ना, उस चीज से इतना फ्रस्ट्रेट, उतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन इनकी यहाँ उतर रही है। तो चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि ये भागना चाह रहे हैं अब अपने आप से, अपने करे हुए से और इन लोगों से। और क्योंकि ये पर्सन इन सभी चीजों से भाग नहीं पा रहे या भाग नहीं पा रही, इसी रीजंस के चलते यहाँ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पर अब इनके और ये जो भी उम्र में बड़े इंसान है ना, इनके और आपके पर्सन के बीच में काफी ज्यादा कहा सुनी या काफी ज्यादा ओपिनियन जो भी अब इन दोनों के अपनी अपनी लाइफ को लेकर बन गए है ना, वो क्लैश हो रहे हैं। जैसे आपके पर्सन यहाँ पर अब आपकी जो कंप्लेन सुनाई जाती थी, आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस रहे उसको जो हवा दी जाती थी ना, आपके पर्सन अब उसको और नहीं सुनना चाह रहे। इनके मन में ये चीज है कि नहीं, मुझे बस अब और सुनना नहीं है। और ये जो भी उम्र में बड़े इंसान, जो भी थर्ड पार्टी आपके केस में है, वो लगातार यहाँ पर आपकी ही अगेंस्ट बोलने में लगी हुई है, जिस चीज से अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस मेंटेलिटी में जा चुके हैं कि नहीं बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। और इसी सोच के चलते कभी अपने आप से, कभी उनसे, कभी अपनी सोच से बस अपने आप को भागने वाली स्थिति में यहाँ पा रहे हैं कि मैं जैसे बस यही रह गया या यही रह गई। वो चीजें आपके पर्सन को आज रात ना काफी ज्यादा सर दर्द कर रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इस रिश्ते को, व्यूअर्स के साथ के इस रिश्ते को फिक्स करना क्यों चाहते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है और ये आपका पेज ऑफ सोर्ड्स है। देखो बेसिकली आपको आपके साथ के ही रिश्ते को फिक्स करने के पीछे की वजह एकमात्र नहीं है, इनके पास आप ही के साथ के रिश्ते को फिक्स करने की पीछे की वजह है इनकी क्यूरियोसिटी, जो ये लगातार आपके ऊपर निगाहें रख रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। कुछ पता चल रहा है तो कुछ बहुत कुछ ऐसा भी है जो इन्हें पता नहीं चल पा रहा है, कुछ ऐसा है जो इन्हें आधा अधूरा पता चल रहा है, तो कुछ ऐसा है जो इन्हें आपके बारे में पूरा भी पता चल रहा है। ये सभी चीजें ना आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स अब आपके लिए और ज्यादा क्यूरियस कर रही हैं। तो पहली चीज, पहली वजह तो बन रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स अब आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा आने की इच्छा रख रहे हैं या रख रही हैं और उसी रीजंस के चलते इसी रिश्ते को फिक्स करने की इच्छा है। दूसरा मुझे यहाँ पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स कि किसी न किसी तरह से तो यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में काफी ज्यादा चीजों को फेस कर रहे हैं जो काफी ज्यादा पेनफुल है। फाइनेंशियली वाइज भी यहाँ पर मुझे काफी कुछ इनके अब पास नहीं नजर आ रहा है, तो इमोशनली वाइज भी ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज्यादा बंदे बंदे से, जैसे आप ही समझिएगा कमरे में है, अंधेरे डार्क कमरे में है, एक बस एक रोशनी है, तो उस तरह की चीजें ना अब इनकी लाइफ में या इनके खुद के भीतर है और इन्हें लग रहा है मेरी लाइफ में ये उम्मीद की जो किरण है ना वो बस वही है, यानी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हैं। तो ये चीजें ना आपके पर्सन के दिल में है और इसी रीजन के चलते इनका दिल आज रात क्या वैसे भी नॉर्मली आप ही के साथ के रिश्ते को फिक्स करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा ना इनके मन में व्यूअर्स उथल पुथल को यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो वो चीजें मैं इनकी आज रात की देख रही हूँ। मैं ना यहाँ पर इनके मन में जैसे एक चीज, ये कसमसाहट है कि मैं ना सही क्या है गलत क्या है उसकी पहचान नहीं कर पाया या कर पाई, मैं इस मामले में फेल हो गया या मैं इस मामले में फेल हो गई। ये चीजें ना आपके पर्सन को आज काफी ज्यादा चिंतित कर रही हैं और यही चीजें ना इन्हें आपकी तरफ से एक ऐसी वाइब्स को महसूस करा रही हैं कि शायद अब आप ना इन्हें इन सभी चीजों को मद्देनजर रखकर आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे और ये इसी चीज से काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं या कर रही हैं आज रात। तो यहाँ पर आपके पर्सन को व्यूअर्स फाइनेंशियली वाइज, इमोशनली वाइज भी यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते से दूर होकर काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं। जितना ये बहुत ज्यादा सेफ करके चल रहे थे या चल रही थी, चाहे अपना पैसा हो, चाहे अपने इमोशंस हो, वो सब रखे भी यहाँ पर बर्बाद हो गए। वो चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में ना यहाँ पर व्यूअर्स आज रात काफी क्लियरली देखी जा रही हैं।
उसके अलग थोड़ा सा मैं ऐसी भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, आपकी लाइफ में जो भी इन्हें चलता हुआ दिख रहा है, जो भी इन्हें अता पता चल रहा है, उन सभी चीजों से ये इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो उन सभी चीजों की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स रेस्टलेस भी हो रहे हैं। ठीक है, कभी एक पॉइंट पर आप इनकी इंस्पिरेशन बन जाते हो, तो कभी एक पॉइंट पर आप इनका वीक पॉइंट बन रहे हो। तो उस तरह की कश्मकश व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए आखिर क्या चीजें हैं जिस चीज को लेकर व्यूअर्स के पर्सन एक वक्त पे व्यूअर्स की इनोसेंसी पर सवाल उठा रहे थे। यहाँ पर व्यूअर्स आया है जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है, एंड आपका दी स्टार यानी कि एक्वेरियस की एनर्जी है। देखो मुझे ना ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, एक वक्त पे ना इस इंसान ने ये भ्रम पाल लिया था कि इस रिश्ते में यही कर रहे हैं या यही इस रिश्ते के लिए न्याय दे रहे हैं, या यही दे सकते हैं या यही दे सकती हैं, और आप इस रिश्ते में ना अल्टीमेटली उतना नहीं कर रहे हो जितना इस रिश्ते को आपकी जरूरत है। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ, हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स उस एग्जाम्पल पर अपने आप को रख भी पाए। जैसे सपोज यहाँ पर आपके केस में थर्ड पार्टी उम्र का कोई बड़ा इंसान आया है, या कोई उम्र की बड़ी इंसान भी हो सकती है। आप उनके लिए अपने लेवल पर जितना कर सकते थे आप कर रहे थे, लेकिन आपके लिए हमेशा आपके पर्सन के कान यही भरे जा रहे थे कि आप नहीं कर रहे हो, आप करना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, यानी कि आप रिश्ते में जो यहाँ पर बैलेंस करना चाहिए, जो आपका यहाँ पर कर्तव्य है, ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा नहीं रहे हो। जबकि आप अपने लेवल पर सब कुछ कर रहे थे, लेकिन सामने वाले को का तो ये हिसाब आपके केस में हो गया था, आप कितना भी कर लो सब नेकी कर दरिया में डाल वाला सीन हो गया था। और इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन ना आपकी मासूमियत पर, आप जो कर रहे थे उन सब पर सवाल करना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे करके इनके माइंड में ये चीजें, ये कचरा फिट होना शुरू हो गया कि आपको वो प्यार दिया जा रहा है जो आप डिजर्व नहीं करते हो, या इतना आपको प्यार दिया जा रहा है जबकि आप इतना डिजर्व नहीं करते हो। यही सभी चीजें ना कहीं आपके पर्सन को आपसे दूर कर गई, या ये अपने आप को आपसे दूर ले गए। लेकिन आज देर रात ना आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है व्यूअर्स कि ये चीजें अगर एक पॉइंट पर इन्हें आपसे दूर ले गई, तो इन्हीं चीजों के बेस पर आप भी तो इनसे दूर हो गए होंगे। आपने भी तो इस रिश्ते से उम्मीदें जो आपने जोड़ रखी थी, उम्मीद का दामन जो पकड़ रखा था, डोरी, वो आपने भी तो छोड़ दी होगी। वो चीजें ना आज आपके पर्सन के मन में, दिल में एक खुदल पुदल यहाँ पर कर रही है। एजन इन्होंने आपकी इनोसेंसी पर सवाल करा, उसके मामले में इन्होंने अनफेयर डिसीजन लिया, या अनफेयर तरीके से इन्होंने यहाँ पर सोच रखी, और यही चीजें आपको इनसे दूर कर गई, इस रिश्ते से आपकी उम्मीदों को खत्म कर गई। ये चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स बहुत ज्यादा देखो रेस्टलेस कर रही हैं। ठीक है, ये चीजें हो रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, सबके होने के बावजूद भी व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात इतना ज्यादा प्यार में, व्यूअर्स के प्यार में स्टक क्यों अपने आप को पा रहे हैं या पा रही हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, एंड आपका 10 ऑफ वेंट्स। देखो वही चीज मैंने कही, आपको बताई, आप ऑलरेडी इस रिश्ते में वो सब कर रहे थे जो आपके अकेले के बस की भी नहीं थी, लेकिन स्टिल आप कर रहे थे क्योंकि आपको ये रिश्ता, ये इंसान बहुत प्यारा था या बहुत प्यारी थी। आप इस रिश्ते से जुड़ी हुई सब जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी तरीके से निभा रहे थे या निभा रही थी, लेकिन इन्हें ना आपका करा हुआ दिख नहीं रहा था किसी भी वे में। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वही चीज है। और अब आपके पर्सन को जब वो चीजें खुद से करनी पड़ रही हैं, जब ये चीजें वो खुद पर आन पड़ी है ना, तब इन्हें यहाँ पर उन्हीं सभी चीजों का स्ट्रेस हो रहा है, उन्हीं सभी चीजों का बर्डन इनसे संभाला नहीं जा रहा, और यही चीजें आपके पर्सन को आपके प्यार में स्टक भी कर रही हैं। तो साथ ही साथ इन्हें आप को खोने का अफसोस भी इन्हें महसूस करा रही हैं। अब इन्हें वो सेलिब्रेशंस इतने अच्छे नहीं लग रहे, जिन सेलिब्रेशंस को मद्देनजर रखकर एक वक्त पे इन्होंने ना व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते को इग्नोर करा। उस प्यार पर इन्होंने लात मारी, उस प्यार पर इन्होंने ठोकर मारी, जो प्यार है ना अब इन्हें कहीं से भी कहीं तक नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। वो चीजें आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स आज रात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अब आपके पर्सन को इस उम्र में बड़े इंसान के साथ रहकर भी इतना दुख क्यों हो रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड आपका टावर, एरीज की एनर्जी है। देखो वही चीज है ना, चार दिन की चांदनी, और फिर 5वें दिन वही अपना
तूफान इनको दिखना शुरू हो गया। बेसिकली यहाँ पर आपके पर्सन जब हर एक तरह से अपने आप को सेम वैसे ही ट्रैप्ड पा रहे हैं या पा रही है जैसे एक वक्त पे ना आपको इन्होंने कर दिया था, आपके हालात इन्होंने कर दिए थे, वही चीजें आपके पर्सन के दिल पर यहाँ पर बिजलियां गिरा रही है। यही चीजें आपके पर्सन को ये एहसास, ये सच्चाई का सामना करा रही है कि आप पर क्या बीत रही थी, आप पर ये क्या बितवाना चाह रहे थे, यानी कि आपको किस स्थिति में लेकर आना चाह रहे थे और आप उस स्थिति में ना आने के लिए इनसे फाइट कर रहे थे या फिर इनसे दूर हो रहे थे या वो बात आप रख रहे थे। जब उस सच का सामना आपके पर्सन को यहाँ पर हुआ है या वो चीजें जब ये खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कर रही है ना, तब आपके पर्सन को वो दुख हो रहा है, वो तकलीफ हो रही है जो कभी एक वक्त पे आपको होता था कि ये इंसान ना आपके दुख को, आपकी तकलीफ को, आपके पेन को क्यों नहीं देख पा रहे या देख पा रही। जब आप इनके दुख तकलीफ को देख पाते हो या आपने देख लिया तो ये क्यों नहीं देख पा रहे, वो चीजें अब आपकी पर्सन को दिख रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि व्यूअर्स के पर्सन उन्हें छोड़ चुके हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ वेंट्स, मेरे कुछ व्यूअर्स ने यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं इन्हें हाल ही फिलहाल में या तो ब्लॉक कर दिया, इनका नंबर डिलीट कर दिया या आपने अपना नंबर चेंज कर दिया। तो कुछ मेरे व्यूअर्स ने यहाँ पर हाल ही फिलहाल में अपने लाइफ पर काफी ज्यादा अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दिया। सेल्फ लव करना, अपना ध्यान रखना, अपना कंफर्ट जोन बनाना, अपने लिए मैक्सिमम अपना टाइम स्पेंड करना यहाँ पर आपने शुरू करा है। और यही चीजें ना आपके पर्सन को कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इस चीज का एहसास दिला रही हैं कि आप इन्हें छोड़कर जा चुके हो या आपने इन्हें छोड़कर जाने का फैसला ले लिया। अब आप इन्हें नहीं चूज कर रहे हो, आप अकेले रह लोगे, अकेले अपनी लाइफ में सुखी रह लोगे, लेकिन आप अब इनको अपनी जिंदगी में आने का मौका या वो चांस नहीं दोगे। और मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं पिछले 9 हफ्तों से, 9 वीक से, लास्ट 9 वीक से ये पर्सन ना ज्यादा आपके ऊपर निगाहें रख रहे हैं या ज्यादा आपको ये स्टॉक कर रहे हैं या कर रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के साथ के रिश्ते को ही रिवर्ट क्यों करना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड 2 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आप देख लो, पहले 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। देखो आप ही के साथ के रिश्ते में रिबर्थ करने का कारण बहुत सारा बन रहा है। पहली चीज तो देखो, अगर आपके साथ का रिश्ता ही रिबर्थ होता है तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक में इनकी इमेज बन गई है, बिगड़ गई है ना, वो यहाँ पर आपकी वजह से सही हो जाएगी, यानी कि ये पर्सन फिर से एक डिफेंसिव मोड में पहुंच जाएंगे या पहुंच जाएंगी। दूसरा यहाँ पर देखो आपके साथ जो रिश्ते में मिल रहा था वो बैलेंस, वो ट्रांसपेरेंसी, वो इक्वालिटी, वो सोलमेट जैसा एहसास, वो वापस लौट जाएगा तो उससे तो बढ़िया है ही क्या। और यही चीजें बन रही है इनकी नजरों में, इनकी सोच में कि आप ही के साथ के रिश्ते की वापसी इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। हालांकि देखो व्यूअर्स यहाँ पर इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है, जो इनकी सोच इन्हें समझा रही है कि आपने भी अपने आप को डिफेंसिव मोड में डाल लिया। आप भी किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में लेकर आना नहीं चाह रहे हो जिसने एक बार आपको चीट करा। वो कहते हैं ना कि एक बार चीट करे हुए इंसान मतलब वो हमेशा चीट करेगा या करेगी, उसकी फितरत में ये चीजें यानी कि हैं। तो इन्हें ये चीजें कहीं ना कहीं व्यूअर्स समझ में आ रही है कि आपकी सोच में ये चीजें हैं, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। और ये चीजें ना व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं, बहुत ज्यादा ना। यहाँ पर आप भी समझ लो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ खुद के दिमाग की नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट बाहर के रिएक्शंस में भी आ रही है, उन लोगों के ऊपर भी उतर रही है जो लोग यहाँ पर एक वक्त पे इन्हें मोहरा बना रहे थे या मोहरा बना चुके थे या चुकी थी, ठीक है। अब उन पर भी यहाँ पर इनके आर्ग्यूमेंट्स व्यूअर्स चल रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स का मेन जो रीजन, मेन जो एक आप ही समझो वजह है ना, वो यही है कि इन लोगों ने आपके पर्सन को अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ पार्टिसिपेट करने नहीं दिया, इन्हें इनकी ड्यूटी को ना समझने दिया, ना इन्हें इनकी ड्यूटी को फॉलो करने दिया। वो चीजें आपके पर्सन की फ्रस्ट्रेशंस यहाँ पर बन रही है और जो उनके ऊपर उतर भी रही है, ये चीजें यहाँ पर हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन के दिल में ना आज देर रात आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स इन सभी चीजों के चलते कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन।
आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। तो ये पर्सन अब आपसे यही कहना चाहते हैं, क्योंकि जान चुके हैं जो इनकी एक परफेक्ट वाली इमेज आपकी नजरों पे थी वो उतर चुकी है। तो ये इन्हें पता है कि अब इन्हें हर एक चीज ना शुरू से शुरू करनी पड़ेगी, और कहना चाह रहे हैं कि चाहते हैं या चाहती हैं आपको इम्प्रेस करना। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। हालांकि एक पॉइंट पर ये चीजें आती हैं कि जो ये आपको एक वक्त पे ऑफर कर रहे थे या कर रही थी, आप उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते थे जो ये आपको ऑफर कर रहे थे या कर रही थी। तो ये भी इनका दिल व्यूअर्स आज रात आपसे कहने का है। Sometimes I wish I never met you, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि काश ये आपसे ना मिले होते तो आपको इतनी तकलीफ ना देते या देती, या आपकी तकलीफ का ये कारण ना बनते या बनती। यू आर परफेक्ट फॉर मी। लेकिन खुद के लिए ये आपको अपने आप के लिए ये पर्सन आपको अपने लिए परफेक्ट मान रहे हैं या मान रही हैं। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। इन्हें पसंद नहीं आ रहा जब आप इन्हें अब इग्नोर कर रहे हो या कर रही हो। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। क्योंकि ये आपके साथ खुद से अभी की स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग स्टेबिलिटी यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं इस रीजंस के चलते। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि ये बहुत ज्यादा डीप लेवल पर सॉरी फील करते हैं या करती हैं कि आपकी जिंदगी से एक वक्त पे वॉक अवे करके गए। आई नो यू वोंट फील द सेम। और ये भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है, फील हो रहा है कि अभी ये जैसा फील करते हैं या कर रहे हैं ना, वैसा आप नहीं कर रहे हो। आई केप्ट द टेक्स्ट। इन्होंने आपके सारे जो टेक्स्ट है ना वो यहाँ पर बहुत ज्यादा संभाल कर रख रखे हैं। इनका दिल व्यूअर्स आज रात ना आपसे ये भी कहने का काफी ज्यादा है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते क्या आपके पर्सन आपकी तरफ पहुंचने की, रीच आउट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्या आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ यहाँ पर किसी तरह का एक्शंस या इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा वो चीजें देख रहे हैं। पहला है यहाँ पर आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 कार्ड्स देखेंगे, 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो पॉसिबिलिटीज तो मूव करने की यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने की बन रही है। आपके पर्सन यहाँ पर ना ये चीजें क्योंकि एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप इनके सोलमेट हो, आपसे इनकी जर्नी है, आपसे इनकी डेस्टिनी है, इस चीज को ये एक्सेप्ट कर चुके हैं जैसे कि हमने पढ़ा भी। और यही चीजें ना इन्हें आपकी तरफ लेकर आएंगी। यही चीजें आपके पर्सन को आपका दरवाजा खटखटाने के लिए ने इंसिस्ट करेंगी। और ये पर्सन हालांकि ना इस चीज को आपके सामने पूरी तरह से ओपनली बोलेंगे नहीं या बोलेंगी नहीं। उसके पीछे का कारण यहाँ पर सिर्फ मात्र बन रहा है कि इनके मन में ये चीजें हैं। अब आप इनके सामने उतने उस तरह से ओपन नहीं होंगे जिस तरह से आप पहले हो जाया करते थे या पहले हो गए थे। तो यहाँ पर ना आपकी तरफ मूव करने की, आपका दिल जीतने की कोशिश करने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि इन्हें पता है, ये चीजें जान चुके हैं या जान चुकी है कि दिल से आपके ये उतर चुके हैं या उतर चुकी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कब तक, तो 4 to 6 वीक्स की पॉसिबिलिटीज यहाँ बन रही हैं। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसके अगले 4 to 6 वीक्स में यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से मैं आपकी तरफ ना कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आने की पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। ठीक है, मैं फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ नेक्स्ट मूव कब तक आने की पॉसिबिलिटीज हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। थिंग्स आर शिफ्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। देखो चीजें सही डायरेक्शंस में यहाँ पर मूव करेंगी, ये चीजें आपको बताई जा रही हैं। एंड यहाँ पर वही आप ये समझो 2 मंथ्स तक की पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं। तो मैंने आपको 4 to 6 इस स्लॉट के दरमियान यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ठीक है, इतना ओपनली अपने आप को आपके सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं ये डर है, ये भय है कि अब आप इनके लिए उस तरह से अवेलेबल, पागल, दीवाने नहीं हो जैसे पहले थे, उस रीजंस के चलते। तो शुरुआत में बहुत नॉर्मल चिट चैट होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन सकती हैं, ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाई, अगर आपको मैं क्लैरिटी दे पाई, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो आप दे दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और
और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।